हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी क्लास में जो क्लास 10th की सेकंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका 9th लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भोली। ठीक है, बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं सबसे पहले। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। अपने बचपन से ही भोली को घर पर अनदेखा किया जाता था। नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, किसी को प्रेफर नहीं करना, है ना। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। अगर ऐसा था तो उसकी जो टीचर है, अध्यापिका है, वो इसमें भोली में एक विशेष इंटरेस्ट क्यों लेती है। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली अपनी अध्यापिका की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उन पर खरी उतरती है या उसके उम्मीदों के अनुसार काम कर पाती है। लेट्स फाइंड आउट इन द लेसन। सबसे पहले इसमें रीड एंड फाइंड आउट, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। दो क्वेश्चन हैं। वाई इज़ भोलीज फादर वरिड अबाउट हर। भोली के पिताजी जिनका नाम है रामलाल, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेसन उसमें आएगा। वाई इज़ भोलीज फादर वरिड अबाउट हर। भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स। कौन से असामान्य कारणों की वजह से इस भोली सेंट टू स्कूल। कौन से असामान्य कारणों की वजह से भोली को स्कूल में भेजा गया, ठीक है, या भेजा जाता है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। हर नेम वो सुलेखा। ये भोली की बात है। भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, हैड बीन कॉलिंग हर भोली। प्रत्येक व्यक्ति उसको क्या बोलता था? भोली बोलता था। और भोली का मतलब होता है द सिंपलेटन। सिंपलेटन मतलब जो बुद्धू टाइप का होता है ना, थोड़ा कम दिमाग का होता है, बिल्कुल सीधा साधा होता है, उसको बोला जाता है सिंपलेटन। तो उसका नाम तो वैसे क्या था? सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति उसको क्या बोलता था? भोली बोलता था। जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति होता है, बिल्कुल सीधा साधा होता है, उसको बोला जाता है सिंपलेटन। शी वॉज, भोली के लिए है, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो रामलाल है, जिसका पद है गांव में, जैसे कोई सरपंच वगैरह ऐसे होते हैं ना गांव में, वैसे नंबरदार है, इसका डेजिग्नेशन है इसके पिताजी की, और पिताजी का नाम क्या है? रामलाल। उनके कौन से नंबर की बेटी है? चौथे नंबर की बेटी है। When she was 10 months old, जब यह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। On her head, और गिरी तब कैसे गिरी? सिर के बल गिरी थी। And perhaps, और शायद, it had damaged some part of her brain, वहाँ गिरने की वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। That was why, यही कारण था, शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, कि वह कैसे रह गई थी? एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी। एंड केम टू बी नोन, और वो जाने लग गई, यानी उसको जानने लग गए लोग, एज भोली, किसके रूप में? भोली के रूप में, द सिंपलेटन। तो यहाँ पर ये रीज़न आ जाता है कि किस प्रकार भोली सिंपलेटन या फिर भोली नाम से कैसे ये जाने लगी, या लोग इसको किस प्रकार से भोली बोलते थे, मतलब क्यों बोलते थे, इसका रीज़न क्या था। तो रीज़न यही आएगा, when she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. ठीक है। At birth, the child was very fair and pretty. जब इस बच्ची का जन्म हुआ था तब ये बच्ची कैसी थी? बहुत ही, इसका कलर बिल्कुल फेयर था, गोरे रंग की थी, एंड प्रेटी यानी सुंदर थी। बट शी वॉज 2 years ओल्ड, बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब ये 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स क्या होती है? जो चेचक की बीमारी होती है ना, उसको बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। जब ये 2 साल की हुई तो चेचक की बीमारी हुई इसे, और उस बीमारी की वजह से किस प्रकार से उस बीमारी ने इसको अफेक्ट किया। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आँखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी, और आँखों के अलावा उसका पूरा शरीर, वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, कैसा हो गया था? परमानेंटली यानी स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड आकृति विहीन हो गया था। बाय, किसकी वजह से? डीप, गहरे ब्लैक पॉक मार्क्स,
गहरे और काले जो चेचक के दाग थे, चेचक के निशान थे, इसकी वजह से इसका पूरा शरीर आँखों के अलावा परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया, कुरूप हो गया। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, ये छोटी सी बच्ची सुलेखा बोल नहीं पाई। टिल शी वॉज 5, जब तक ये 5 साल की नहीं हो गई तब तक ये बोल नहीं पाई। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड, तो कैसे बोलती थी वो? हकला कर बोलती थी। स्टेमरिंग यानी होता है हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य जो बच्चे थे वो प्राय उसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल निकाला करते थे। मिमिक्री करना क्या होता है? दूसरे की नकल निकालना। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम बोला करती थी, कि जब भी बोलने की कोशिश करे तो अटक अटक के बोलती थी, हकलाकर बोलती थी, और अन्य बच्चे उसकी नकल निकालते थे, मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो बहुत ही कम बोलती थी, शर्मिंदा हो जाती थी वो। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिनमें 3 तो उसके बेटे थे और 4 उसके बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटा कौन था उसमें? भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान का घर था। मतलब ये जो रामलाल था ना, ऐसे प्रॉस्पेरस परिवार से था, खाते पीते परिवार से था, ऐसे कोई गरीबी या भूखमरी से वो पीड़ित नहीं थे। एंड देर वॉज प्लेंटी, और बहुत कुछ था। टू ईट एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी इनके घर में। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, कैसे थे? स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, जो बेटे थे इनको कहाँ भेज दिया गया था? शहर में भेज दिया गया था। टू स्टडी इन स्कूल्स, स्कूल्स में पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजेस में पढ़ने के लिए इनको भेज दिया गया था बेटों को। ऑफ द डॉटर्स, और जहाँ तक बेटियों की बात है, राधा द एल्डेस्ट, मतलब 4 बेटियां हैं ना इसकी, जिनमें सबसे बड़ी कौन है? राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज, और जो दूसरे नंबर की बेटी है जिसका क्या नाम है? मंगला, मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसकी भी मैरिज सेटल कर दी गई है। कहने का मतलब ऐसे फिक्स कर दी गई है, उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब उसकी शादी कर दी जाएगी मंगला की, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल किसके बारे में सोचेगा? तीसरी के बारे में सोचेगा, जिसका नाम क्या है तीसरी का? चंपा। यानी कि फर्स्ट राधा, दूसरी है मंगला, तीसरी है चंपा, और लास्ट कौन है? सुलेखा, जिसका नाम है, जिसको जाना जाता है भोली के नाम से। दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छी दिखने वाली, हेल्दी गर्ल्स, और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और यह कठिन नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए वर तलाशना मुश्किल नहीं था। कि भोली के अलावा जो अन्य लड़कियां हैं ना, वो अच्छी दिखने वाली थी, स्वस्थ लड़कियां थीं, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स तलाशना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसके लिए चिंतित था? भोली के लिए चिंतित था। वाई? बिकॉज शी हैड नीदर गुड लुक्स, ये याद रखना क्वेश्चन भी था कि रामलाल उसके लिए चिंतित क्यों था। शी हैड नीदर गुड लुक्स, कि ना तो वो अच्छी दिखती थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उसमें इंटेलिजेंस थी। वो सामान्य, बिल्कुल साधारण सी थी, भोली वाली थी, वो इतना दिमाग नहीं था। ये देखो, ये जो साइड में बैठी है ये है इसमें भोली, ये भोली है, और ये भोली की माँ है, ये भोली के पिताजी रामलाल है, और ये इसकी जो सिस्टर है, सी इज़ वन ऑफ देम। इसके बाद है भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की थी। वैन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हो गई थी। इससे पहले राधा की तो हो ही गई थी, और जब इसकी मंगला की शादी हुई तब भोली कितने साल की थी? शी वॉज 7 years ओल्ड। द सेम ईयर, उसी साल, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, वॉज ओपन इन देयर स्कूल, इन देयर विलेज,
इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार थे वहाँ के, वो इसका ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह परफॉर्म करने के लिए आए, इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी को इनॉग्रेशन सेरेमनी भी बोला जाता है। ही सेड टू रामलाल, उसने आकर रामलाल से कहा, किसने? उस तहसीलदार ने। एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में, मतलब एक सरकारी व्यक्ति के रूप में। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि तुम क्या हो? सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले हो, प्रतिनिधि हो। इन द विलेज, इस गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, और तुम्हें जरूर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। और एग्जाम्पल किस तरीके से सेट करें कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो, तुम एक सरकारी व्यक्ति हो, और तुम अगर स्कूल में भेजोगे अपनी बेटियों को तो अन्य व्यक्ति भी तुम्हें देखकर स्कूल में अपनी बेटियों को भेजेंगे, और अगर तुम ही नहीं भेजोगे तो और लोग जो गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, वो कैसे भेजेंगे? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें क्या करना है? स्कूल में तुम्हारी बेटियों को भेजना है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात्रि को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजना है, तो शी क्राइड, तो उसने चीखते हुए कहा उसकी पत्नी ने रामलाल को, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? ये उस समय की बातें हैं जब अपने जो सोसाइटी में जो रूढ़िवादी विचारों के चलते ऐसा माना जाता था कि लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। अगर लड़कियां स्कूल में जाएंगी, पढ़ेंगी, तो उनसे कोई शादी नहीं करता था। हालांकि आजकल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लड़कियां अगर ना पढ़ें तो उनकी शादी करना मुश्किल है। पहले ऐसे था कि अगर लड़कियां पढ़ें, स्कूल जाएं, तो उनका शादी करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये उस समय की बात है, ठीक है। तो इसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम पागल हो? अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो शादी कौन करेगा उनसे? इसके बाद है, बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था टू डिसओबे द तहसीलदार, कि तहसीलदार को डिसओबे कर सके, यानी तहसीलदार की बात को उल्लंघन कर सके, अवज्ञा कर सके। डिसओबे का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, कि स्कूल में किसको भेज दो? भोली को भेज दो। एज इट इज़, जैसा कि है। देर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसके शादी होने के वैसे भी चांस बहुत कम है ना, शादी होना इसकी बहुत ही मुश्किल है। विद हर अगली फेस, इसका चेहरा कैसा है? भद्दासा है। ए लैक ऑफ हर सेंस, और उसके जो सेंस यानी समझ की इसमें कमी है, तो इसकी शादी होने के चांसेस वैसे भी कम है। तो स्कूल में भेज दो इसको, अपनी भी बात रह जाएगी और ये स्कूल में चली जाएगी। तो जो तहसीलदार है या गवर्नमेंट है वो भी ये नहीं बोलेगी कि अपनी बेटियों को तुम नहीं भेज रहे हो, तो इसकी शादी होने के चांसेस तो वैसे भी कम है, शादी तो होना ही इसका मुश्किल है, तो इसको स्कूल में भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, जो स्कूल में टीचर्स हैं उन्हीं को इसके बारे में चिंतित होने दो, हम क्यों चिंता करें। तो इसको है ना स्कूल में भेज दो, अपनी बात रह जाएगी, और जो तहसीलदार भी कुछ नहीं बोलेगा हमें, या फिर गवर्नमेंट है उनके सामने भी हम ठीक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही अपना लेसन था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक हम जो पढ़े हैं ये क्लियर हो चुका होगा। इसको रिपीट कर ले, रिवाइज कर ले, नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।